सो अभी इस वक्त अगर हम इंडियन सिनेमा की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज की बात करें तो वो दो ही है, प्रभास की मूवी कल्कि 2898 AD एंड डायरेक्टर नितेश तिवारी की रामायण। फैंस काफी एक्साइटेड है इन दोनों मूवीज की एक एक अपडेट को लेकर, यहाँ तक कि अगर इन दोनों मूवीज के बारे में कोई भी अपडेट आए ना, वो चाहे ऑफिशियल हो या अनऑफिशियल, सोशल मीडिया पर एक अलग सा ही माहौल बन जाता है। तो आज इन्हीं दो मूवीज को लेकर, मतलब कि कल्कि 2898 AD एंड रामायण को लेकर कुछ इंटरेस्टिंग चीजें रिवील हुई है। जी हाँ, जहाँ कल्कि 2898 AD को लेकर आज मेकर्स की तरफ से एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ है, वही रामायण के सेट से कुछ ऐसी चीजें रिवील हुई है जिसे देखने या सुनने के बाद आपको ये समझ नहीं आएगा इससे खुश हो या फिर गुस्सा करे। सो चलिए बताते हैं आपको कि आज ऐसा क्या अनाउंस हुआ है कल्कि की मेकर्स की तरफ से कल्कि के बारे में, और इसी के साथ साथ रामायण के सेट से ऐसा क्या रिवील हुआ है, या फिर ये कह सकते हैं कि ऐसा क्या लीक हो गया है जिससे आपको ये समझ नहीं आएगा कि उसे देखने के बाद आप उस पर गुस्सा करें या फिर खुशी जताएं। लेट्स चेक इट आउट। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई। एवरीवन, वेलकम टू फिल्म बी, मैं हूं एकता जानी। सो प्रभास की मोस्ट अवेटेड मूवी कल्कि 2898 AD एंड डायरेक्टर नितेश तिवारी की रामायण को लेकर कुछ इंटरेस्टिंग और शॉकिंग चीजें रिवील हुई है, जहां एक तरफ कल्कि एंड टीम की तरफ से एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ है जिसने फैंस को काफी खुश कर दिया है, तो दूसरी तरफ रामायण के सेट पर से आज फिर से कुछ पिक्चर्स लीक हो गई है। क्या बात कर रहे हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं कल्कि 2898 AD की। तो कल्कि एंड टीम की तरफ से अभी थोड़े टाइम पहले ही एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ है कल्कि को लेकर, जिसमें उन्होंने एक पोस्टर रिवील किया है और उस पर लिखा है द फाइनल काउंटडाउन, स्टे ट्यून टू 5 PM टुडे। मतलब कि आज शाम 5 बजे कल्कि एंड टीम की तरफ से ऑफिशियल तरीके से कुछ बड़ा रिवील होने वाला है। Oh my God! और जैसे कि उन्होंने फाइनल काउंटडाउन लिखा है, तो डेफिनेटली ये कल्कि की न्यू रिलीज डेट की ही अनाउंसमेंट होगी, और ये न्यू रिलीज डेट अनाउंस होगी एक ब्रांड न्यू पोस्टर के साथ, जो हो सकता है प्रभास एस भैरवा का ही हो। अब देखिए, ग्लिम्स का मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि अगर ये न्यू रिलीज डेट किसी ग्लिम्स के साथ रिलीज होने वाली होती ना, तो अभी जो पोस्टर रिवील किया है ना मेकर्स ने, उसमें उस कैरेक्टर का पिक होता, जैसे कि बिग बी के अश्वत्थामा वाले ग्लिम्स का जो अनाउंसमेंट हुआ था ना, उसमें उस पोस्टर में बिग बी का पिक था और उस पर ये भी लिखा गया था कि अब समय आ गया है ये जानने का कि ये कौन है। तो यहाँ पर इस पोस्टर में ऐसा ना कुछ लिखा गया है और ना ही किसी कैरेक्टर का पिक है, बिल्कुल सिंपल सा पोस्टर है ये। तो कोई ग्लिम्स तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ, एक ब्रांड न्यू पोस्टर के साथ इस न्यू रिलीज डेट को अनाउंस किया जाएगा। चलेगा। तो अभी जैसे मैंने कल ही कहा था कि सबसे ज्यादा हाईलाइट में है 27 जून। जी हाँ, ये बहुत चांसेस है कि कल्कि की न्यू रिलीज डेट 27 जून ही होगी। तो अभी चलिए, इस बात का भी बहुत जल्द पता चल जाएगा। 5 बजे ही तो अनाउंस होने वाली है न्यू रिलीज डेट। देखते हैं मेकर्स क्या रिवील करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब बात करते हैं डायरेक्टर नितेश तिवारी की रामायण के बारे में। तो अभी थोड़े टाइम पहले ही रामायण के सेट पर से अरुण गोयल सर और लारा दत्ता के कुछ पिक्चर्स लीक हो गए थे। उस वक्त ये न्यूज आई थी कि इस पिक्चर्स के लीक होने से मेकर्स काफी नाराज हो गए थे और उन्होंने सेट पर ये स्ट्रिक्ट रूल बना दिया था कि सेट पर मोबाइल नॉट अलाउड। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज फिर से रामायण के सेट पर से कुछ पिक्चर्स लीक हो गए हैं, और इस बार कोई छोटे मोटे एक्टर या कैरेक्टर्स के पिक्चर्स लीक नहीं हुए हैं, बल्कि इस मूवी के लीड एक्टर और एक्ट्रेस मतलब कि आरके और साई पल्लवी के पिक्चर्स लीक हो गए हैं, जो इस मूवी में प्रभु श्री राम और माता सीता का रोल प्ले करने वाले हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। अब ये पिक्चर्स तो मैं यहाँ पर आपको नहीं दिखा सकती, लेकिन हाँ, इतना जरूर कह सकती हूँ कि इस पिक्चर में आरके और साई पल्लवी पूरे के पूरे प्रभु श्री राम और माता सीता के गेटअप में है। अब इस पिक्चर्स को देखकर एक तरफ तो बहुत खुशी हुई कि भाई क्या जबरदस्त लुक दिया है आरके और साई पल्लवी को, उनके कॉस्ट्यूम, उनके हेयर, ऑर्नामेंट्स बिल्कुल भगवान श्री राम और माता सीता के जैसे। दोनों ही बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ही जच रहे हैं इन किरदारों में। इसी के साथ इस पिक्चर में आसपास का एनवायरनमेंट देखो तो बिल्कुल ही रामायण जैसी वाइब देता है। ऐसा लिटरली लग रहा है कि मेकर्स काफी एफर्ट्स डाल रहे हैं इस मूवी को बनाने के लिए, और इसे देखकर ये अब लग रहा है कि जो डायरेक्टर नितेश तिवारी कह रहे थे कि भाई हम जैसी रामायण है वैसे ही बनाएंगे, हिस्ट्री के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो भाई इस पिक के बाद अब मैं तो 100% श्योर हो गई हूँ कि मेकर्स ने जो बोला है वही वो करेंगे। रामायण के नाम पर हमारी फीलिंग्स के साथ या हमारी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। एक प्योर रामायण बना रहे हैं मेकर्स, जो हम सच में डिजर्व करते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। इस एप्रिशिएशंस के साथ साथ मेकर्स पर गुस्सा भी है कि भाई ऐसे कैसे सेट पर से कोई ऐसे पिक्चर्स लीक कर सकता है, वो भी लीड एक्टर्स के, और
वो भी तब जब वो अपने किरदार के पूरे गेटअप में है। आगे जब सेट पर से पिक्चर्स लीक हुए थे तभी अगर आपने मोबाइल पर बैन लगा दिया था तो ये पिक्चर्स लीक कैसे हुए, और वो भी कोई ब्लर पिक्चर्स नहीं है, पूरे क्लियर पिक्चर्स है जिसमें आरके और साई पल्लवी पूरे के पूरे दिख रहे हैं अपने गेटअप में। तो अभी मेकर्स को इसके ऊपर कुछ सीरियसली सोचना होगा, कोई कड़ी कार्यवाही करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो इस मूवी की शूटिंग की शुरुआत ही हुई है और अगर ये हाल है तो आगे चलकर क्या क्या लीक नहीं होगा। बात तो सही है। तो इसके ऊपर कोई लीगल एक्शन होनी चाहिए। और जो भी इस पिक्चर्स को लीक कर रहा है उसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि भाई ऐसा मत करो। कोई भी मूवी बनाने के लिए कितना समय कितना एफर्ट्स लगता है, इसके पीछे सिर्फ एक्टर और डायरेक्टर्स ही नहीं बल्कि कितने लोगों की मेहनत होती है। तो ऐसे पिक्चर्स को लीक करके एटलीस्ट उनकी मेहनत का अपमान मत करो। और जो भी फैंस है जिनके पास ये पिक्चर्स आए हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस पिक्चर्स को शेयर मत कीजिए और अपने पास आए हैं तो उसे डिलीट कर दीजिए, क्योंकि एज अ फैंस इसमें हमारा भी ये नुकसान है कि जो भी पिक्चर्स लीक हो गए हैं ना उस सीन्स को थिएटर्स में देखने में हमें भी उतना मजा नहीं आएगा। सो यहाँ दैट्स इट टुडेस वीडियो। वैसे कल्कि 2898 AD की न्यू रिलीज डेट को लेकर आप कितने एक्साइटेड है और इसी के साथ रामायण के इस लीक पिक्चर्स को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।